सिर्फ हड्डियां और चर्बी थी, गोश्त की कोई एक बूटी तक नहीं। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और खामोशी से रोने लग गए। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वैसे भी ये सुनना था कि बाप की आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रहे हैं। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज आई, जो सब्जी की रेड़ी लगाता था। अनवर भाई दरवाजा खोलो, बाहर आ जाओ। दरवाजा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शापर पकड़ा दिया और बोला कि गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते थे, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से बाप की आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग हुए ही थे कि बहुत जोर का तूफान आ गया। बारिश शुरू हो गई, इसके साथ ही बिजली ने जोरदार झटका मारा और चली गई। बिजली के झटके से अक्सर फ्रीजर जल गए। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। तीसरे दिन बिजली आई, ट्रांसफार्मर बदला गया। उसी दिन वो शाजिया को लेकर बाहर आए तो देखा कि मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो मुसलसल बिजली ना होने की वजह से खराब हो चुका था और उस पर कुत्ते झुपट रहे थे। शाजिया ये देखकर बोली, बाबा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी इन्होंने? वो शाजिया का चेहरा देखते ही रह गए और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने ये सुनकर गर्दनें झुका ली। खुदारा एहसास करें गरीब और मिस्कीन लोगों का। ये सिर्फ वीडियो ही नहीं, अपने आसपास खुदार मसाकीन की जरूरतों से हमा वक्त आगाह रहने की दरख्वास्त भी है। इसीलिए ईद उल अजहा के दिन गोश्त की तकसीम करते वक्त गरीब और मिस्कीन लोगों का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कुर्बानी इन्हीं लोगों के लिए ही तो होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और दूसरे लोगों के साथ शेयर करने में आपको कोई हिचकिचाहट महसूस ना हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस ईद पर लोग अपने गरीब भाइयों को गोश्त खिला सकें। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।